फ्रेंड्स, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो एक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, राइट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ओके, तो हमारा थर्ड एक्टिविटी जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। तो ये हमारा थर्ड एक्टिविटीज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम सीखते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोले तो क्या, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में क्या देखे, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड सारा कुछ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जहां से हम फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए जो भी सोर्स है वो सारा का सारा सोर्स और उससे रिलेटेड जो काम है वो सारा का सारा किसमें इंक्लूड होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं क्या क्या, कि हम लोग फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए क्या क्या करते हैं, डिवेंचर को इश्यू करते हैं या शेयर को इश्यू करते हैं। ठीक है, उससे हमें क्या आता है, हमारे पास फाइनेंस आता है, पैसा आता है। हम लोग शेयर इश्यू करते हैं, उसके बदले क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं, राइट। डिवेंचर इश्यू करते हैं और उसके बदले क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं एज अ लोन। ठीक, लोन किसी से लेते हैं स्पेसिफिक बोलो कि, तो लोन अगर लेते हैं तो बोरो किए लोन। ठीक, तो वो भी किस चीज का पार्ट आ जाएगा, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन लोन भी कैसा रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक, शॉर्ट टर्म लोन क्या हो जाएगा, लायबिलिटी में आ जाएगा, जो कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट था। उसमें अगर हम लोग बात करें तो करेंट वर्किंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के लिए हम लोग क्या करना रहता था, उसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड आइटम्स डालने पड़ते थे। तो करंट लायबिलिटी हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन हमारा उसमें इंक्लूड नहीं हो पाया, तो कहाँ आएगा, इसमें आएगा। ठीक, लॉन्ग टर्म लोन इसमें आएगा, शॉर्ट टर्म लोन उसमें जाएगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में। ठीक, ओके। तो हमारा पहला इसमें आइटम क्या आ जाएगा, जो कि है proceeds from issue of share and डिवेंचर। आप इशू करते हो शेयर और डिवेंचर किस लिए, पैसे लेने के लिए, राइट। उससे इकट्ठा हो जाता है आपके पास पैसे। ओके, और क्या, प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म। एक डिवेंचर एक तरह का लोन ही होता है, बट स्पेसिफिक आप लिखना चाहते हो या फिर कोई भी अलग तरह का लोन लिखा होगा अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो लिख लेना। ठीक है, बोरोइंग्स। ठीक, प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और इन सब चीजों से हमारा क्या आता है, पैसे इकट्ठे होते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं। ठीक, अब क्योंकि आप पैसे इकट्ठा किए तो आपको पब्लिक ने पैसा दिया, तो डिवेंचर इशू करते हो तो आप उस पर क्या शेयर इशू करते हो तो आप उस पर क्या देते हो, डिविडेंड देते हो, राइट। तो फाइनल डिविडेंड पेड। डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक तो फाइनल और एक इंट्रीम, राइट, जिसको आप प्रपोज डिविडेंड भी बोलते थे और एक इंट्रीम डिविडेंड। फाइनल वाले को क्या बोलते थे, प्रपोज डिविडेंड। याद आया, प्रपोज डिविडेंड को भी हम लोग क्या करते थे, फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। फाइनल डिविडेंड पेड। शेयर आपने इशू किया और आपको लोग पैसे दिए तो उस पर आप क्या करोगे, फाइनल डिविडेंड दोगे। ठीक, प्रपोज्ड या तो इंट्रीम दोगे या तो प्रपोज दोगे, तो इंट्रीम भी लिख लो। इंट्रीम डिविडेंड पेड। ओके, और क्या क्या आ जाएंगे। ओके, आपने डिवेंचर इशू किया था, डिवेंचर पे आप क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो। लोन लिया है उस पे क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो, राइट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लोन पेड, या फिर आप वापस लोन पे करते हो
एक तो इंटरेस्ट भी देते हो और पे भी करते हो, ठीक है, लोन भी देते हो, लोन का पेमेंट भी तो करते हो। तो लोन का पेमेंट मीन्स रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ लोन्स, ओके, रिपेमेंट ऑफ लोन्स। अब डिवेंचर इशू करते हो, उस पे इंटरेस्ट तो देते ही देते हो, और क्या देते हो, उसको रिडीम करते हो, रिडीम करते हो मीन्स वापस करते हो, ठीक है। तो डिवेंचर को रिडीम करते हो और किसको, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो, ठीक, शेयर का नहीं होता, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सब आप पढ़ चुके हो ना। तो डिवेंचर जब आप पढ़ रहे थे तो इससे पता होगा कि इसका रिडीम भी होता है, प्रेफरेंस शेयर, ठीक, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, ओके। ये हमारा पार्ट हो गया किसी इसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, ओके। तो अब फाइनली आपका क्या निकल जाएगा, नेट कैश। ओह, एक आइटम और है जो कि है, सॉरी, एक आइटम वो है जो आप शेयर इशू करते हो ना, तो शेयर इशू करते वक्त आपको जितने भी एक्सपेंस है, ठीक, वो भी इसमें आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शेयर से रिलेटेड ही एक्सपेंस है, ठीक। तो इसके खर्चे भी कहाँ आएंगे, फाइनेंसिंग में ही आएंगे, ठीक। रिडेम्पशन का डिवेंचर इशू किया तो उस पर रिडेम्पशन कर दिया, और शेयर का शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक। इतना करने के बाद इतने सारे आइटम को क्या करोगे, ये दोनों आइटम को क्या करोगे, ऐड करोगे, ये दोनों आइटम को तो आप ऐड करोगे, ये दोनों को, और फिर यहां से आपको खुद पता चलेगा फाइनल डिविडेंड पेड कर रहे हो, यहां से पे 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 सारा है, इसमें आप क्या करो, सारा ये आपका पेमेंट है, तो ये सब क्या हो जाएगा, लेस, ठीक। आप शेयर इशू किए, आपके पास पैसा क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, ऐड तो कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव, तो ऐड। डिवेंचर इशू किए, लोन लिए, तो कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव, तो ऐड। अब नेगेटिव, आपने डिविडेंड पेड किया, किसी भी तरह का डिविडेंड आपने पे किया तो क्या हुआ, उस पे आपका कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, कैश गया बाहर, तो कैश गया तो कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, निगेटिव, इसलिए सब माइनस हो गया, ठीक है। पेमेंट, लोन का पेमेंट कर दिया, वो भी निगेटिव में, ठीक है, कैश का आउटफ्लो ही होगा। डिवेंचर का रिडेम्पशन कर दिया, उस पर भी आउटफ्लो हो गया। शेयर इशू एक्सपेंस खर्चे जितने हुए उस पर भी क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, ठीक। तो ये सारे के सारे आइटम क्या आ जाएंगे, ये दो आइटम क्या आ जाएंगे प्लस में, और ये सारे माइनस में, ठीक। इतना करने के बाद आपका आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, या फिर नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव में आया तो ये वाला, निगेटिव में आया तो, अगर निगेटिव में आया अमाउंट तो ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पर वाला अमाउंट जो भी आएगा, पॉजिटिव में आया तो फ्रॉम, निगेटिव में आया तो यूज्ड इन। ये तो आप लोग अभी तक सीख ही चुके होंगे, राइट। तो इतना कुछ हमारा करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तीनों हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। ऑपरेटिंग जो कि सबसे बड़ा था, ठीक, उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत इजी है। सारा रिसीव किसमें गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और सारा पेमेंट कहाँ आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आपने देखा कि सारा पेमेंट कहाँ आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और अब टैक्स पेड वाला यहाँ मत इंक्लूड करना, क्योंकि टैक्स पेड ऑपरेटिंग का ही है, ठीक। तो सारा पेमेंट इसमें आया, और क्या जितना रिसीव किए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको एक और चीज बता दूं मैं, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे थे तो आपने लिखा था इंटरेस्ट रिसीव, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट पे, अगर आप इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो कि कैसा भी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना। लेकिन अगर आप रिसीव करोगे, ठीक है, रिसीव करोगे, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी अगर आप रिसीव करोगे क्या, इंटरेस्ट, तो भी वो इसी में इंक्लूड होगा, ठीक है। माना कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है इस
इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, लेकिन उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट इस एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो ये सारा का सारा यहाँ आ जाएगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ओके जी, और ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम कल इसके आगे बढ़ेंगे कि आगे और क्या क्या प्रोसीड है, ठीक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।